आशी, ज़हे नसीब, आपको अपने बीमार का ख्याल तो आया। मिस आशी, क्या आपके पास मेरे लिए तसल्ली के लिए दो लफ्ज भी नहीं है? मिस आशी, बहुत बावला हुआ है जी। मंदन वो अगर ऐसे ही दीदे पटम हो गए तो उतारते ही क्यों हो? गुस्ताखी माफ मंजन, मैं जरा अपने हवास में नहीं था। तुम अपने हवास में रहते कब हो? मैंने कितना समझाया कि भैया के हाथ जोड़ लेना, पांव पड़ जाना, मगर बस खड़े 2.5 शेर की मुंडिया हिलाते रहे। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि काश मेरा भी कोई सरपरस्त होता। लो और सुनो, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। अम्मा बाबा होते तो क्या सुर्खाब का पर लगा देते। मोमाइन जान, मुझे सिर्फ आशी का ख्याल आ जाता, वरना मैं यहाँ से कब का चला जाता है? आप नहीं समझती। देखिए ना, मेरे जाने के बाद वो बहुत उदास हो जाएंगी। वल्ला वो मुझे बहुत पसंद करती हैं। घास खा गए हो। अगर पसंद करती है तो क्या मुंह पर ढक्कन लगा है? क्या नहीं सकती अपने बाबा से? वो दरअसल लड़की है ना, कहते हुए जरा शर्माती हैं। चुप रहे लड़के, खुद भी दीवाना बनता है, दूसरों को भी दीवाना बनाता है। और हाँ, खबरदार जो कहीं आने जाने का नाम लिया होगा। तो फिर आप ही बताइए ना कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं? बस चुप बैठे तमाशा देखते रहो। तुम्हारा ख्याल है कि आशी की शादी उसमें मास्टर से हो जाएगी? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। जोड़ कोई नहीं है। और तुम जो ये मनहूस शक्ल बनाकर अटवाटी खटवाटी लेके पड़ जाते हो, तो उठो जरा, जाओ लड़की से बातचीत तो करके देखो, आखिर कहती क्या है। आप बिल्कुल मजा फरमा रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं अभी जा रहा हूँ। अरे चश्मा तो पहन लो। मंजन जरा चश्मा। ओहो तोबा है। लो, अरे लो लो। शुक्रिया, मैं भी जा रहा हूँ। तुम खुद जलील नहीं हुए, तुमने मुझे ही जलील करवाया है। तो मैं क्या करता? अरे तुमने ढंग से जवाब ही नहीं दिए होंगे, तुम डर गए होगे। डरता मतलब मैं किसी से नहीं हूँ, बड़े आदमी होंगे वो अपने घर के। अरे मेरी उम्मीदों का कैसा खून हुआ है। मैंने क्या क्या सोच के रखा था। आप नाहक मुझ पर खफा हो रही हैं फुप्पो, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। तुम इस बात के लिए शुरू ही से राजी नहीं थे। अरे वाह, खामखा मैंने कब मना किया? अच्छा राजी हो, बोलो बताओ। मगर अब क्या हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? वो समझते हैं कि मैं उनसे हार मान लूंगी। मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। वो उनकी बेटी है और मेरी भी बेटी है। किरण के बारे में हर फैसला उसके बाप ने किया, न मैंने दखल दिया न उन्होंने राय ली, लेकिन अब यह फैसला मैं करूंगी। अच्छा पप्पो, मुझे जरूरी काम से जाना है, बाद में बात करेंगे। ये डॉक्टर कमर को दे दो, उनसे कहना मुझसे मिलने। फिर इरफान में काम के वक्त फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो कुछ कहना घर पे कहो। वहां पे मुझे फंसवा के भरी झंडी दिखा रहे हो। मैं तो अभी बात करूंगा। कहो अब। नंबर 1 ये कि तुम्हें वहां क्या सांप सूंघ गया था कि दम साधे बैठे रहे, बोल नहीं सकते थे? मुझे क्या जरूरत थी? हाँ नहीं, तुम तो साधु महात्मा किस्म के आदमी हो, तुम्हें किसी चीज की भला क्यों जरूरत पड़ी? और मुझे जो वहां फंसवा दिया उसका क्या होगा? क्यों, तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती थी, अब क्यों नहीं मदद करते? यार क्यों उल्लू बनाते हो? मदद की रट लगा रखी, मुझसे ना मांगी मदद उन्होंने। खुदा की कसम मुझसे अगर कहती ना तो खट से जेब से अंगूठी निकाल के वहीं पहना देता। तो अब पहना दो। अच्छा, या तो तुम हो ही उल्लू या मुझे बना रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कोई गरज नहीं पड़ी कि तुम्हें मतलब समझाता फिरूं। समझाऊंगा तुम्हें अब उनके बाबा को। इरफान, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब वहां जाकर कोई ऊटपटांग हरकत करोगे। समझ ही का तो फेर है तुम्हारे। वरना बात तो इतनी साफ है कि अंधे को भी नजर आ गया। देखना तो सही कैसा जाल फैलाता हूं, बड़े नहीं अंदर ही अंदर फड़फड़ाते ना रह जाए तो मुझे कहना। तो तुम इनकार करोगे? इनकार भी करूंगा, तुम्हारी तरफ से इकरार भी करूंगा, मजीद ये की शादी पे इसरार भी करूंगा। हेलो ओल्ड बॉय, कहो क्या हाल है? अच्छे तो? कतई नहीं, यानी कि ये इसका क्या मतलब है? अरे अपनी भाभी से तो मिल लो, ये मेरी बेगम है। आपकी बेगम? यानी कि आप शादीशुदा हैं? अच्छी हैं? कतई नहीं, बहुत अच्छी है। आप तशरीफ रखिए ना, मैं चचाजान को इत्तला करता हूँ। नहीं,
पहले मुमानी जान को आप बैठिए तो सही ना। आप देखिए, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, मैं अभी बुला के लाता हूँ। मुमानी जान जल्दी तशरीफ लाइए, बाखुदा जल्दी आइए, देखिए तो सही। आग लग गई, छत गिर गई, हुआ क्या जो आसमान सिर पे उठा रखा है? फिर तो आप नीचे तो तशरीफ लाइए। देखिए ये इरफान साहब आए हैं। बस और इनके साथ इनकी बेगम भी है। ये कहाँ से आ गई? माय गॉड, आज मैं किस कदर खुश हूँ। बेगम उनकी, खुश तू हो रहा है, दीवाना तो नहीं हो गया है? ओह हाँ, जीती रहो। आधा बजा लाता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरी बेगम से मिलकर खुश हुए। शादी कब हुई बेटे? अब तो बहुत पुरानी बात हो गई जी। 6 बच्चे भी हैं। नहीं, 6 बच्चे? क्या कुछ ज्यादा है? कतई नहीं। फिर जी आओ दुल्हन, उधर चल के बैठो। वो तो बच्चे भी जिद कर रहे थे। अच्छा। कि हमें जाना है, लेकिन मैंने खुद ही सोचा कि मौका कुछ मुनासिब नहीं, इस वजह से मैंने लेके सफदर, जी। मिठाई तो मंगवाओ ना, इनकी दुल्हन पहली मर्तबा आई, मुंह तो मीठा करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपके जाओ ना। जी, जा रहा हूँ। बड़ा नेक बच्चा है जी। हीरा है, हीरा। जी हाँ जी। मैं तो चाहती थी कि सफदर की शादी आशी से हो जाती। ऐ सुनो, तुम जरा भैया से सफदर का जिक्र करना। हाँ, बस रोचे, बिल्कुल। ए भैया, इनसे मिलो, ये इरफान की दुल्हन है। दुल्हन है? जीती रहो, जीती रहो, खुश रहो। आज किसकी? अरे इन्हीं की। इनकी? मगर ये तो कल तक जी, मैं वो कल की गलतफहमी दूर करने के लिए हाजिर हुआ था कि वो अहमद है आप, मेरा इतना वक्त जाया कर दिया। मैंने तो बाकायदा फाइल बना लिया आपकी। जी हुजूर, मैं कल ही आपको बताना चाहता था, मगर आप तो ऐलान करते ही कमरे से बाहर निकल गए ना। तो क्या वाकई तुम शादीशुदा हो और ये तुम्हारी बेगम, आप ऐसा करें, गाड़ी लेके घर चली जाएं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे ना। बच्चे पढ़ाती है क्या? जी नहीं, हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह 6 हैं। क्या कहा? 6? यानी कि 6 अदद? तो 6 अदद नहीं होंगे तो क्या आधे आधे 6 होंगे? नहीं भाई, तुम नहीं समझी। मेरा मतलब ये था कि 6 यानी 6, 1 2 3 4 5 और 6। मैं तो दुल्हन को मुंह मीठा किए बगैर नहीं जाने दूंगी। आज चलो दुल्हन। यानी तुमने कहा कि तुम्हारे 6 बच्चे? मुझे एतराफ है कि बच्चे कुछ ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। देखें, कमी बेशी नहीं भाई, ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये था कि खैर छोड़ो। मैं ये अर्ज करने हाजिर हुआ था कि सलमान बहुत अच्छा लड़का है और आपकी साहबजादी के लिए निहायत मुनासिब भी। तुम्हारा मतलब है वो जो डॉक्टर है? जी हाँ, हजारों की आमदनी है और फिर बहुत ऊंचे खानदान का लड़का है। अच्छा। मुझे एहसास है कि लड़की के बाप के दिल पे क्या गुजरती है। खुद मेरी बेटी भी जवान हो रही है, इसलिए। क्या कहा? मेरे सुनने में कुछ गलती हुई? जी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मेरी बच्ची अब माशाल्लाह काफी बड़ी हो गई है। तुम्हारी बच्ची और जवान? हाँ जी हाँ, बस इतनी बड़ी होगी, इतनी होगी, 17-18 साल की होगी। अच्छा जी हो। तो मैं याद कर रहा था कि सलमान के पास किसी चीज की कमी नहीं, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ है। कहें तो उसे कल शाम ले आओ। नहीं, पहले उसके बाप को बुला कर लाओ, वो आकर बाकायदा रिश्ता मांगे, उसके बाद हम। ये बात इसलिए मुमकिन नहीं कि उसके वालिद का इंतकाल अब से 18 साल पहले हो चुका है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है उसका बाप नहीं? जी हाँ, और उसे अपने बाप की तमाम जायदाद मिली है। अच्छा। जी हाँ, और मुझे यकीन है कि उसे अपने चचा की यानी मेरे बाबा की भी तमाम जायदाद उसी को मिलेगी। वो क्यों? बस ये किस्मत का चक्कर है। तो फिर तुम अपने बाप को बुला कर लाओ। बाबा को है? बेहतर है जी, बेहतर। बेगम आइए, चले। इस वक्त हमें बहुत जल्दी इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। मगर भाई, इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आइए। क्या कह रहा था भाई? इसके 6 बच्चे हैं और बड़ी लड़की की उम्र 18 साल है। 19 नंबर का पेशेंट मेरे ख्याल में अब ठीक है बिल्कुल। इसे आप कल डिस्चार्ज कर दें। अच्छा। और 21 नंबर की रिपोर्ट भिजा दें। अच्छा, और वो 12 नंबर भी खाली हो गया है, नए पेशेंट आए, उनको एडमिट कर लें। यस, एडमिट कर लें। Come in. आप? वो मुझे काम था, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। आइए। बात ये है, दरअसल मैं ये कहने आई थी कि आइए।
आपने कहा था ना मुझसे, मेरा मतलब है आपने कहा था मेरी हेल्प करेंगे, मेरा मतलब है आप मुझसे मंगनी कर लेंगे तो। जी। तो हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, सारा मामला सीरियस हो गया है, सब लोगों को पता चल गया है। मेरा मतलब है डैडी ने इरफान साहब से आपके चाचा जान को भी बुलवा लिया है। जी मैंने भी सुना है। तो फिर अब आप क्या करेंगे? क्या मतलब है आपका? वो हमने तो ये सोचा था, मेरा मतलब है मैंने सोचा था कि आप यूं ही मेरे हेल्प के तौर पर, मगर अब तो वो मेरा मतलब है वो आप समझ रहे हैं ना? जी नहीं। तो देखिए आप खुद ही सोचिए, इतने सारे लोगों में बात होगी तो फिर ये कैसे होगा सर? मेरा मतलब है दरअसल इस काम के लिए इरफान बहुत मुनासिब था, वो आपकी हेल्प भी कर देता। और जी हरगिज़ नहीं। फिर अब आपको परेशानी क्या है? ये बिल्कुल सचमुच बिल्कुल बाकायदगी से होगा तो मेरा मतलब है मैंने सोचा था शायद बाद में आपको ये तोड़ना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए। आप समझती हैं कि मैं आपसे वादा करके मुकर जाऊंगा और जब तोड़ने का वक्त आएगा तो इनकार कर दूंगा या? जी नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा मतलब है खुदा के लिए ये बात नहीं है बिल्कुल। मैं दरअसल अब वो समझा नहीं पा रही थी तो सब। मिस हासिन इधर देखिए, आप चाहती क्या है? मेरा मतलब है कि आप वो नहीं, कुछ नहीं। आप यही चाहती है ना कि मैं आपसे मंगनी का ऐलान कर दूं? जी वो तो आपने कहा था, मगर वो तो आपको, मेरा मतलब है ताकि आप वक्ती तौर पर दूसरे लोगों से बच जाएं। जी। पर आप ये भी चाहती हैं कि मंगनी छूट-मूट की हो? लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, और ये भी चाहती है कि कुछ अरसे के बाद ये मंगनी तोड़ती जाए। इतने चर्चे होने के बाद फिर क्या बात? देखिए मैंने सोचा ये बहुत बुरी बात होगी, मेरा मतलब है वो आपके लिए मुश्किल होगा, आपके लिए। मिस हासिन, जब मैंने आपसे मदद का वादा किया था तो मुझे मालूम था ये बेहद मुश्किल होगा। अगर इसके बावजूद मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो जाहिर है आप मेरी मदद कर रहे हैं। और मैं क्या कर सकता हूं? आपने यही तो कहा था। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। और आप कतन परेशान ना हो, जब वक्त आएगा तो मैं बड़ी आसानी से ये मंगनी तोड़ दूंगा। तोड़ देंगे? जी हाँ, जाहिर है। हद हो गई हिमाकत की। एक हफ्ते पहले वही लड़की इरफान को पसंद थी, ये उससे मंगनी कर रहे थे। आज वही लड़की तुमको पसंद आ गई और तुम उससे मंगनी करने के लिए जा रहे हो। बाबा वो थोड़ी बहुत तब्दीली तो ख्यालात में होती रहती है ना, इस वजह से आपको ऐसी क्या बात हो गई है कि वो लड़की तुमको ना पसंद आ गई और इसको पसंद आ गई है? हाँ, खुदा की कुदरत है। बाबा देखे ना, मैं आपको सारी बात समझा दूंगा, आप सिर्फ देख। वो सलमान, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें थी। मैं तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखा करता था। ये उन्हीं ख्वाबों की ताबीर है बाबा। चुप रहो जी। वो देखे ना बाबा, वो लड़की हजारों में नहीं लाखों में एक है, और फिर लखपति बाप की बेटी है। देखे ना, अगर उसमें इतनी ही खूबियां थी तो तुमने क्यों ना उससे शादी कर ली? वो जी वो मेरे ख्यालात में तब्दीली वाकई हो गई है, मैं इम्तिहान दे रहा हूँ।
इस वजह से मुझे किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं रही सिवाय पढ़ाई के। क्या क्या कहा तुमने? जो इम्तिहान दे रहा हूँ, एक तो इम्तिहान दे रहा हूँ और एक और इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, और वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इस वजह से देखो ना। अरे इसकी तबीयत तो ठीक है जी, ये सीरियस हो गया इतनी? बल्कि इन्होंने बाहर जाने के लिए वजीफे की दरखास्त भी दे रखी है। तो गोया ये वजीफे पर बाहर जाएगा। अरे इसके पास पैसे नहीं है क्या? पैसे कहाँ जी, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। चीजें बेच बेच के तो किताबें खरीद रहा हूँ मैं। सलमान, तुमने मुझे क्यों नहीं इत्तला दी? बाबा मैं समझा कि आप नाराज हैं इसलिए। अरे मेरी नाराजगी गई जहन्नम में जी। ये बताओ तुम लोगों को कितने पैसों की जरूरत है? जी मैं जितनी आप दे सके ना। लेकिन बाबा वो मसला तो वही रह गया ना। देखिए ठीक है ठीक है। वो हाँ, मैं नसरीन से भी कह दूंगा कि वो तुम्हारे कपड़े वगैरह भेज दे। मगर सुनो, ये तो पढ़ने के लिए चला जाएगा, और तुम क्या नाम है उस लड़की का? हाँ किरण, तुम उससे कर लोगे शादी। मगर नसरीन का क्या होगा? अल्लाह मालिक है जी। वो बाबा वो मैं आखिर में वापस आऊंगा ना, वो देखे ना जी। ये बिल्कुल ठीक है बाबा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो बाबा कल आप चल रहे हैं ना मिस किरण के डैडी के पास? अच्छा अच्छा। देखो सुनो जी, तुम पैसों की कतई फिक्र न करना है। अच्छा अच्छा। और बेटे खूब जी लगाकर पढ़ना। जी बेहतर। कल ठीक 10 बजे चलेंगे ना बाबा? हाँ हाँ हाँ। नानी दोस्ती चली आ रही है। हमारे दादा सर फैयाज मरहूम फरमाया करते थे कि हद हो गई, मुझे तो शुभा भी नहीं हुआ। ए भैया सुन रहे हो, ये एहसान साहब के बेटे हैं। अच्छा अच्छा। आपके एक बड़े भाई भी तो थे, वो आजकल कहाँ हैं? बड़े भाई साहब का तो अच्छा हुआ इंतकाल हो चुका, अल्लाह मग़फ़िरत करे। ये सलमान उन्हीं का तो बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई साहब गुस्ताखी माफ, अब तो ये रिश्ता तय कर ही दीजिए। ये सिलसिला आपका नहीं है, हमारे खानदान वाले एक बार पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं, आपको तो शायद याद न हो। आप ही के लिए हटाइए भी। बखुदा घर घर चर्चे थे आपके उस जमाने में। छोड़िए भी, आप भी मुझे बनाने बैठ गए। बाबा अब तो बात पक्की कर ही लीजिए, कहीं ये मौका भी हाथ से न निकल जाए। अब देखिए भाई साहब, अब इनकार ना कीजिएगा, अब तो आपको कोई एतराज नहीं? नहीं, आपसे क्या एतराज। वैसे माफ कीजिए, आपने अपने साहबजादे की शादी बड़ी जल्दी कर। कौन से साहबजादे की? भाई बाबा महीने की तारीख तय कर लें। इस बच्चे की। वैसे भाई साहब मैं इतनी छोटी उम्र में शादी का कायल नहीं हूँ। वैसे आपकी खुशी थी? कल जुमा में मुनासिब रहेगा ना? मैं समझा नहीं। भाई है बाबूदा, मेरा तो सर चकरा गया, इस उम्र में 6 बच्चे। बाबा आप तारीख, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं साहबजादे की बात कर रहा हूँ। अरे उस दिन आपकी बहू भी तो यहाँ आई थी। मेरी बहू? क्या बाबा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैं क्यों लाया था। किसको? मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि मैं घर चल के आपको सब कुछ बता दूंगा। तारीख तो तय कर लीजिए हुजूर। अरे बेटे, तारीख की क्या बात है, अपने घर का मामला है। भाई साहब कल आ जाइए और बच्ची को अंगूठी पहना दीजिए, बस यही काफी। और हाँ, साहबजादे को भी साथ लेते आइए। आइए बाबा। अच्छा खुदा हाफिज, कल हाजिर होंगे। भाई बहुत अच्छे, बहुत है। भाई साहब अगर इजाजत हो तो फिर मैं आए? अगर हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लाओ बेटी अपना हाथ, लाओ लाओ, शाबाश, शर्माते नहीं है। हाँ जीती रहो जीती रहो। ये लो भाई, और ये तुम्हारी सलाह। जीती रहो। लो बेटा बड़ा तुम खोलो, शाबाश शाबाश, खोलो खोलो खोलो। हाँ जीती रहो। लो भाई सफिया, अब ये अंगूठी तुम पहना दो साहबजादे। भैया तुम्हें पहना दो। अच्छा चलो, ये नेक काम मैं ही कर लूं। लाओनिया, जीते रहो। मुबारक मुबारक। कतई नहीं। भाई देखिए, मेरे दिमाग में इतना फालतू भेजा नहीं है कि मैं फार्म हाउस से आपके इस खानदान पर खर्च करूं। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि मंगनी करते वक्त लड़की की मां से मशवरा क्यों नहीं लिया गया? मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया, और उसकी बेहतरी के लिए। झक मारी है आपने और कुछ भी नहीं किया।
ये बात नहीं है, आप गलत समझे। गलत कुछ नहीं है जी। मेरी बहन करीब थी, मगर खुददार भी इतनी थी कि वो आपकी दौलत पर लात मार कर चली गई। अरे छोड़िए, मैं आप खुद भी उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। भाई साहब एक बात सुन लीजिए, मैं हूं आदमी जरा गलत दिमाग का, मेरा खून खोल जाता है। हाँ भाई आप यकीन कीजिए, ये मंगनी आशिकी अपनी मर्जी से हुई है। और जो आपने उसका तमाशा बना रखा है वो आपको नजर नहीं आता, और सबको नजर आता है। ऐसा तबाह किया उसे, ऐसा तबाह किया उसे कि अब की उसकी वो शख्सियत बाकी नहीं रही, कभी कुछ और कभी कुछ। आशी बेहद है लड़की, आप क्या बात कर रहे हैं? लानत भेजिए जहन्नत पर। लोग उसे पागल समझते हैं, कछुए की तरह कभी होल से अंदर और कभी बाहर। कुछ समझ में नहीं आता कि वो आखिर है क्या, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। और अब तो उसे ना अपने ऊपर एतमाद रहा है और ना किसी और के ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है जी, और आप दोनों की हिमाकतों की वजह से हुआ है। इससे तो बेहतर था कि 16 साल पहले जब आप लोगों ने फैसले किए थे तो उस लड़की का कलम भी खोल दिया होता। मुझे बाबू कब है? मम्मी कैसी है? तुम्हें याद कर रही थी। मुझे याद, डैडी मैं मम्मी के घर चली जाऊं प्लीज डैडी, वो मुझे याद कर रही है प्लीज। अच्छा, सफदर से कहो कि गाड़ी लेकर तुम्हें छोड़ा है। अच्छा। और ये तुमको मंगनी करने की क्या जरूरत थी? मुझे? और नहीं तो क्या, हाँ मखा एक साथ फैला दिया तो मना नहीं कर सकती थी? मना कैसे करती? सब के सब तो मेरे पीछे पड़ गए थे, मैंने अपने जान बचाने को कर ली बस। यानी आपने ये झूठ मूठ ही? जी हाँ। यानी तुमने यूं ही कर ली मंगनी? और क्या करती? और आबिद भैया सबसे बुरी बात जो हुई है ना, वो एक शरीफ आदमी को खामखा बीच में फंसाया, वो अलग। मगर ये तो कुछ प्लीज आप मत बोलो जी। और ना ये बात किसी से कहिएगा। कतई नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन असल बात तो भी रह गई। वो क्या? तो बड़ी सख्त नाराज, बल्कि आज बबूला हो रही। फिर वो उधार खाए बैठी है कि तुम्हारी ये मंगनी खत्म करा के मुझसे करवाएंगे। आपसे कभी मर के भी ना करूं। मैं खुद तुमसे कयामत तक ना करूं, लेकिन फुप्पो से क्या कहेंगे? अरे भाई मुझे मंगनी से कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे भूख लगी है। अरे बस तरकीब करो फुप्पो को राजी करने की, वरना तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मैं मुझसे मारा जाऊंगा। क्यों? देखो ना, तुम्हें तो कोई भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे लिए सब बराबर। खैर अब ऐसा भी नहीं। अब तुम्हारा कुछ एतबार भी नहीं है, अगर फुप्पो इसरार करेंगी तो तुम मान भी जाओ। ये भी ठीक। देखा? अरे खुदा की कसम, बस ठीक है। क्या? भाई मम्मी का गुस्सा भी ठीक हो जाएगा, मैं भी बच जाऊंगी, तुम भी बच जाओगे, बस मम्मी को समझा लेंगे। क्या ये क्या बात है? भाई हम कह देंगे कि हम राजी हैं। क्या? झूठ मूठ भाई। झूठ मूठ कुछ नहीं, वो तैयार बैठी है, पकड़ के मंगनी कर देंगी। अरे तो कर लेंगे मंगनी है तो फांसी का फंदा तो नहीं। यानी आप लोग? जी हाँ। अच्छा मिसाजी, मैं तो चलता हूँ, आप खुद ही तशरीफ लाइएगा तो जल्दी में हो। देखिए आप तो मेरी कुछ फिक्र ही मत कीजिए। कतई नहीं, जी अभी सोच लो। मम्मी आप मुझसे नाराज है? नहीं तो इंसान अगर किसी से गलत उम्मीदें वाबस्ता कर ले तो टूट ही जाया करती हैं। मम्मी आपको तो कुछ नहीं पता, वो जो मंगनी हुई ना, वो दरअसल डैडी की इसरार पर बस मैंने वक्ती तौर पे कर ली, बस ईमान से मम्मी ऐसे हुआ। किरण, मंगियां वक्ती तौर पर नहीं हुआ करती हैं, बालों का छुआ करती हैं। वैसे मम्मी अगर आपको नहीं पसंद तो ना से। क्या कह रही हो? ठीक है किरण, बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं क्या करते, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मम्मी आप जो चाहती है ना वही होगा। मैंने और आबिद भैया ने तय भी कर लिया। क्या? हाँ तुम आबिद से मंगनी कर लोगी? हाँ तो क्या? और आबिद तुम? ठीक है पप्पो, मंगनी कर। भाई क्या मिसकॉट हो रही है? हाँ, क्या हुआ? ये दोनों मान गए। अच्छा ये से क्या हुआ? वो पप्पो हम दोनों की मंगनी कर रही हैं। जी। तो क्या ये मान गई? मानेगी क्यों नहीं, मेरी बेटी है। चल माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो बहन। ये हाँ ये लाओ, जल्दी से पहनो।
अरे अच्छी तरह क्या करे भैया, ये क्यों मेरे पहना दीजिए, ये हाथ लाओ बेटी, ये हाथ लाओ। अरे ये इसको उतार दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा नहीं कर रही है, अच्छा बना दीजिए। ये लो, मुबारक हो भाई, बहन मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस घर का तो बाबा आदम ही निराला है, अजब अजब तमाशे होते हैं। अब भैया देखे अपनी लाडली की बातें दे रहे कि नहीं। अरे ये लड़की तो आसमान में ठिगली लगाएगी। मुमान जान आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगी, जरा जाकर बताऊं तो भैया को। अरे ये क्या गजब कर रही हैं आप, खुदा के वास्ते ऐसा कीजिएगा भी नहीं, इन यहाँ तो सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देंगी। वो देखिए आप प्लीज मेरी जरा बात समझ लीजिए, वो आप ही मेरी बुजुर्ग हैं, आप ही सब कुछ है। अच्छा तो कह चुको ना। मुमान जान आपको याद होगा कि एक दफा मैंने आपसे अर्ज किया था कि मिस आशी मुझे बहुत पसंद करती हैं। फिर तुम्हारा दिमाग चला? बखुदा ये बात नहीं है, आप यकीन कीजिए मुझे सब कुछ पता चल गया है, और ये खेल वो जानबूझकर बिगाड़ रही है। ना उन्हें डॉक्टर सलमान की फिक्र है और ना आबिद की है, जैसे तुम्हारी है। कतई नहीं, वल्ला वल्ला बिल्कुल यही बात है। सूरत हाल मुमान जान मेरे हक में है। मुमान जान प्लीज आप किसी तरह मिस आशी को राजी कर लीजिए। वैसे तो वो खुद ही राजी है, बस जरा सी जिद्दी लड़की है, अगर आप मिन्नत कर ले तो। मैं उसकी खुशामद करूंगी? मैं क्या है बुद्धू जान, आज बड़ी खामोश है? तुम्हें क्या फिक्र है ये घर रहे या जले? क्या हुआ? अरे इस घर में जो ना हो थोड़ा है, ये सफदर भी जा रहा है आज। क्यों? तो फिर क्या करे, तुम्हारे डैडी ने ये कह के पाला था कि आशी के साथ इसकी शादी होगी, और वक्त आया तो दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। डैडी ने कहा था? तो और किसने कहा था? और लेकिन भाई हमारा हक भी क्या है, मगर ये निगोड़ा तो मारा गया। इसने क्या क्या नहीं किया तुम्हारी खातिर। आज ही उस बच्चे को बचाने की खातिर गुंडों से भिड़ गया, चोटें खाई मगर बचा लिया। किस बच्चे को? अरे उसी नवाज को। मालूम कौन कमबख्त थे अंदर घर में घुस के मारने लगे, वो तो सफदर बीच में आ गया, नहीं तो पकड़ के ले जाते। अरे शुक्र करो सफदर ने रोक लिया, नहीं तो तुम्हारे डैडी तो उसे यतीम खाने भिजवा रहे थे। बहुत बहुत मशकूर सफदर साहब आपकी। मिसाशी ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो सोचती थी कि सफदर से तुम्हारी मंगनी हो जाती तो फिर मैं गांव चली जाती। गांव चली जाएंगी? हाँ, 16-17 साल से अपना घर नहीं देखा, यही पड़ी हूँ। तो फिर चली जाएंगी? लेकिन इस तरह कैसे जाऊंगी अगर तुम हामी भरो। आशी मेरी बात रख लो, वरना ये निगोड़ा जान दे देगा। मिसाशी मैं जाने से पहले आपको खुदा हाफिज कहना चाहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। क्यों? मैंने फैसला कर लिया है। वो मिसाशी नवाज भी कितना खुश नसीब है कि कम से कम आपको उसका ख्याल तो है। वैसे मैं अस्पताल ले गया था उसको मरहम पट्टी करवाने के लिए, डॉक्टर ने उसे रोक लिया है, वैसे वो ठीक है। जल्दी चलिए। अरे एक मिनट ये फैसला तो हो जाए। अरे भाई जब तुम्हें ना सलमान की परवाह है ना आबिद की, तो इस गरीब की जान क्यों लेती हो बता कर। खैर मेरी वजह से आप मजबूर ना हो, मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है। अरे बस मान भी जाओ। अच्छा 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 जी मुबारक हो, अल्लाह ने इस खानदान की लाज रख ली। कतई नहीं जी, ये मुमंजन ये अंगूठी इनको पहना दीजिए, मैं पहना देता हूँ। नवाज भी आ जाएगा, अंगूठी पहना दीजिए ना जल्दी से। अभी आ जाता है नवाज, आप अंगूठी पहन लीजिए। अरे मुबारकबाद तो आशी मान गई, सफदर को मुबारकबाद दो ना तुम सब। उनका साथ है तो जैसे मेरी तकरीर है, मुझे तकलीफ में बिल्कुल पेशेंट है, तो मेरे ख्याल में आप उनको तकलीफ को यकीन दे दीजिए, और बाद में आप आज की रिपोर्ट आई है जो मेरे यहाँ से भेज दीजिए। जी सलमान साहब, दादा कमर आपका ऑपरेशन बहुत कामयाब। थैंक यू। वैसे काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था, मगर टाइमली ऑपरेशन पे हम बचा सके। अच्छा, वो जो नए 2 पेशेंट्स आए हैं 17 नंबर और 21 के, वो आप अपनी चार्ज में ले लीजिए। अच्छा वो ठीक है जी। 12 नंबर में जो सर्जिकल पेशेंट है उसको आप अपना थोड़ा पर्सनल अटेंशन दे दीजिए आगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो मैं फिर डाउन पे जाऊँ।
मुझसे नाराज है क्या? जी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं नाराज होने की, और न मेरे पास बेकार वक्त है ऐसी बातों के लिए। देखिए, दरअसल मैं उस वाक़े के बारे में बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से बहरहाल मैंने कह दिया कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आप एक छोड़ 10 मंगनियां कर लें। जी 10? जी नहीं, 10 तो नहीं, खैर ये 3 भी बेहद मजबूरी में की है। क्या 3? जी वो मम्मी बेहद नाराज थी, इसलिए दरम्यान में एक मंगनी आबिद भैया से भी करना पड़ी। ये देखिए, आपको नहीं मालूम मेरी मजबूरियां मैं कितनी। ये मजबूरियां हैं? जी नहीं, ये तो खैर अंगूठी है, मगर वैसे आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा खेल खेलना चाहती हैं, लेकिन बराए मेहरबानी इस लिस्ट में से मेरा नाम निकाल दीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए प्लीज, अगर आपने ऐसा किया तो डैडी सख्त नाराज हो जाएंगे। देखिए प्लीज, आपने तो वादा किया था कि आप। और उन दोनों से क्या वादे लिए थे आपने? आप मेरी तौहीन करें। आपने मेरी कम तौहीन की है? अगर आपको मेरे हालात मालूम होते, अगर आपको ये मालूम होता कि मैं खुद। बहरहाल मैंने कह दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं काफी तमाशा बन चुका हूं, और अब न ज्यादा बनने की हिम्मत है न तमन्ना। आप समझते कि मैंने? जी हाँ, आपने। और आप ये भी ले जा सकती हैं। ठीक है, उतार लीजिए अपनी अंगूठी भी, मुझसे नहीं उतरती, उतार लीजिए। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। खैरियत? वो मिसाशी, ये कुछ जेवरात और कुछ सामान है आपके लिए। अरे सफदर साहब, सारे के सारे आज ही लिए? कतई नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अपने लिए कुछ नहीं लाए? जी वो अपने लिए तो मिसाशी, मैं चाहता हूँ उस दिन मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनूं। अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज अपनी पसंद बता दीजिए। नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। जी सफदर साहब, आप ऐसा कीजिए कि अपने लिए गहरे नारंगी रंग का चुस्त पजामा बना लीजिए। जी, गहरे नारंगी रंग का? हाँ ठीक है, मगर मेरा मतलब था कुछ ज्यादा ही शौक हो गया ये। नहीं। अच्छा। और उस पर गहरे फालसाई रंग की अचकन, उफ कितना खूबसूरत लगेगा। गहरे फालसाई? जी हाँ, बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। पगड़ी आप सुर्ख बांधिएगा। सुर्ख पगड़ी? हाँ। अच्छा, ईमान से शहजादे लगेंगे। ईमान से शहजादा लगूंगा। मिस हाशी, वो सेहरा यहाँ डाला जाता है? हाँ सफदर साहब, सेहरा ऐसा होना चाहिए जो आगे भी रहे पीछे भी। हाँ ये जी, जो आगे भी रहे पीछे भी। जी समझा नहीं। सफदर साहब, मेरा ख्याल है उस सेहरे में छोटे छोटे कुछ बल्ब भी हो जाए तो कैसे रहे? बल्ब यानी कि बिजली के? और बैटरी से जला लेंगे। मेहमान से कितना खूबसूरत लगेगा। जी हाँ, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। अरे सफदर साहब, जी एक बात तो मैं भूल ही गई, जिसकी हमेशा से मुझे ख्वाहिश रही है। अरे इरशाद। अगर वो ना हुआ तो कुछ भी ना हुआ। मैं तो तस्वीर भी नहीं कर सकती आपको उसके बगैर। अच्छा, आप देखिए, आप जो भी कुछ कहेंगी मैं कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह उसको जरूर हासिल करूंगा। मगर वो है क्या? घोड़ा। देखिए, अगर आपके लिए मुश्किल कोई है तो बस रहने दे। हाँ नहीं, देखिए ना, घोड़ा। मैं तो ये सोच रहा था कि आजकल के जमाने में तो वो। अरे लानत भेजिए आजकल पर। हाँ, खुद लानत भेजिए, ठीक तो है। जो रोमानियत, जो खूबसूरती घोड़े में है, वो कार में हो सकती है भला? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, यानी कि बिल्कुल नहीं हो सकती। मगर मिस आशी, घोड़ा खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है किराए पे। हाँ ये ठीक है, हम किराए पे ले लेंगे हैं। अच्छा ठीक है। अरे वो टेलीफोन आपका अब मेरा हो तो कह लीजिएगा नहीं है।
घोड़ा एक अदद नहीं। अरे तुम सुबह से कहाँ गायब थे? फालसाई रंग की शेरवानी घोड़ा है। कहाँ गायब थे? मुमानी जान, मैं पूछ रही हूँ सुबह से कहाँ गायब? मुमानी जान, मैं जरा कुछ सामान खरीदने गया था कुछ। अच्छा, अभी से चीजें भी आने लगी? जी हाँ मुमानी, प्लीज अगर आप माइंड ना करें तो मेरे हिसाब से 4,000 रुपए दे दीजिए, मुझे अपने लिए कुछ सामान खरीदना है। 4,000? होश में तो हो तुम? आखिर मैं भी तो सुनूं, कौन सी चीजें ऐसी लानी जरूरी हैं? हाँ जी, देखना, नारंगी रंग का तंग पजामा और फालसाई रंग की शेरवानी और सुर्ख पगड़ी और 1 दर्जन सेरे के लिए बल्ब और एक अदद घोड़ा। घोड़ा? घोड़ा 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 चलने वाला। अरे कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? कतई नहीं। बस एक दुम और लगवा लो, बाकी की तो सब कसर तुमने पूरी कर दी है। मुमानी, मैं मिस आशी की ख्वाहिश किसी तरह भी नहीं ठुकरा सकता। हाँ तो ये कहो, ये आशी है। अरे अल्लाह ने तुम्हारी खोपड़ी में कोई चीज रखी भी है या यूं ही खाली छोड़ दी है? जी मैं मिस आशी से पूछता हूँ। आशी, मुमानी जान कह रही है कि वो घोड़ा, मेरा मतलब है कि मिस आशी दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। इरफान, आज मैं सासिम आई थी। अच्छा, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम? तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया? तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। उन्होंने इस दौरान 2 मंगनियां और कर ली। तो तुम्हें काहे की फिक्र है? हमारे मुरब्बत के एक चक्कर में फंस गए थे, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि छुटकारा मिल गया। वो लड़की शुरू ही से गड़बड़ थी। तुम्हारी तो उससे बड़ी दोस्ती थी। बात क्या है बड़े भाई? कुछ नहीं, जरा इधर देखना। मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूं? क्यों? ये जो तुम इतने दिनों से उल्लू बना रहे हो और समझते हो कि तुम्हारी हकीकत कोई समझता ही नहीं, तो भैया बड़ी ही भूल है तुम्हारी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम यहां बैठ के तारे गिनो या आहें भरो। हम तो जा रहे हैं घर। इरफान, अब अगर इतनी ही फिक्र थी तो करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग तो सही है। अब जाओ, हमें बनाते हो। हम तो उड़ती चिड़िया के पर तक गिन लेते हैं, समझे? जरा अपनी शक्ल तो देखो इन्हीं में। आहा, क्या साफ मजनूपन बरस रहा है। हिमाकत की बातें मत किया करो। मेरी हिमाकत पे तो लानत भेजो, लेकिन अपनी हिमाकत के बारे में सोच लो। कहीं इसके जरिए लड़की ही आपके हाथ से ना निकल जाए और बैठ के तमाम रात तारे गिनते रह जाएं। अहमक हो तुम। अच्छा, हम अहमक है, जा रहे हैं घर अपने। अल्लाह बचाए, डॉक्टरों के इश्क से इश्क भी करते हैं ना तो माइक्रोस्कोप से देख के लाहौल बना। इरफान, मुझे 2 टूक जवाब दो। क्या? तुम्हें वो लड़की पसंद है? अल्लाह, बस तो फिर कल ही जाके दोनों फालतू अंगूठियां उतरवा के चूल्हे में डलवा देता हूं। अरे आबिद भैया, अरे कमाल कर दिया तुमने, घंटे भर से यहाँ टहल रहा हूँ, 10 आदमी आकर सवाल जवाब कर चुके हैं जैसे मैं चोरी करने आया हूँ। अरे बैठिए तो सही, बैठिए। कैसे आए? हाँ, पूछ रही है कैसे आए। एक तो मुझे फंसवा दिया, देखो कसम खुदा की, अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं। क्या हुआ? होना क्या है, पप्पू ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। मैं कह देता हूँ कि चाहे मैं मर भी जाऊं मगर शादी ब्याह के चक्कर में हरगिज नहीं पड़ूंगा। हाँ, तैयारियां भी शुरू कर दी मम्मी ने? ऐसी वैसी तैयारियां। अरे इतनी जल्दी? उनका इरादा ईद के चांद पर यह कुर्बानी करने का है। मैं तो साफ घर से भाग जाऊंगा फिर चाहे कुछ हो। लेकिन आबिद भैया, मम्मी के पास इतने पैसे कहां से आए? वो जो तुम पैसे दिया करती थी ना, वो सारे के सारे जमा कर रखे थे, वो ही खर्च हो रहे हैं धड़ाधड़। अरे आबिद भैया, एक तरकीब है लाजवाब। तरकीब वर्कीब कुछ नहीं, सीधी सादी बात करो। अरे ये ऐसी तरकीब है जो कभी फेल होती ही नहीं, अगर आप करें। क्या? हाँ। तरकीब मुझे ही करनी पड़ेगी? हाँ। माफ कर दो तुम मुझे। अरे इतनी आसान तरकीब है, बस जरा हिम्मत की जरूरत है। कहीं फंसवा मत देना, तुमसे कुछ बैद नहीं है। हाँ, अरे आप साफ बचेंगे और मैं भी बच जाऊंगी। अच्छा, तब बताओ। आइए। आप मुझे बिल्कुल मत समझाइए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको मेरे हालात से गुजरना पड़ता तो पता चलता। अरे वाह, मैं तो इससे भी बदतर हालात से गुजरा हूं।
आपने तो सिर्फ 3 मंगनियां की हैं और जाने अपने आपको क्या समझना शुरू कर दिया। अरे आप मेरी बात संजीदगी से क्यों नहीं सुनते? अच्छा सुनाइए। देखिए, मैं मजबूर थी या नहीं? मैं मम्मी के सामने इनकार कर सकती थी, मैं पूपी जान को समझा सकती थी भला? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरा क्या कसूर? कुछ भी नहीं। बस मुझे भी कोई परवाह नहीं है किसी की। किसकी? किसी की भी नहीं। अरे तो जब किसी की कोई परवाह नहीं है तो ये लेफ्ट राइट क्यों हो रही है? आराम से बैठ जाइए। तो समझते कि मैं इस किस्म की लड़की हूँ क्या? अरे समझते हैं तो समझा करें, आपका क्या बिगाड़ लेंगे? और फिर कौन सी आपकी सचमुच की मंगनी हो गई है? हाँ, ये तो ठीक है, मगर अरे मुझसे सबक लीजिए, बार बार इसी किस्म के हादसात से गुजरा हूं, मगर मजाल है जो कभी ये हालत हुई है जो आपकी है। क्या मेरी हालत को क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, वो भी यही फरमा रहे थे। मुझे क्या? आप यहाँ जरा तशरीफ तो रखें। क्यों? अरे बैठ जाइए, खा नहीं जाऊंगा। आखिर ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि सलमान को, अपने आप को या मुझे? मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही। आप समझ क्या रहे हैं? अजी मेरे समझने में तो लानत भेजिए, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप लोग यूं ही हिमाकत करते रहे ना तो सारी जिंदगी यूं ही टहलते रहेंगे मुखालिफ सिमतों में। इरफान साहब, मैं हरगिज़। अरे तो जब किसी की कोई परवाह नहीं है तो खामखा की परेशानी किस बात की है? जाए जहन्नुम में आपकी बला से। और अगर डैडी को पता चल गया तो? अच्छा, ये फिक्र है आपको। मैं भी कहूं कि सलमान की आपको क्यों फिक्र होने लगी? नहीं, आप नहीं समझते। आप इतनी बुज़दिल क्यों हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि एक बार बाहर निकल के मुकाबला क्यों नहीं कर लेती हालात का? ये छुपती क्यों फिरती हैं? हाँ, शायद मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन मेरे पास पाँव जमाने के लिए कुछ जमीन भी तो नहीं। अरे वाह, अल्लाह मियां की इतनी जमीन पड़ी है, और फिर सलमान के ऑफिस की जमीन तो बहुत ही मजबूत है। आप बहुत बुरे। अब ऐसा खैर भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके तो मुझ जैसे आदमी पैदा होते हैं। खुदा हाफिज़। ओह आबिद, मत छुओ, खराब हो जाएगा। अरे वाह पप्पू, मेरे हाथ गंदे थोड़ी है, देखिए कैसे दूध की तरह सफेद है। हाँ ठीक है। मना करे मत छुओ, और अगर सुई चुभ जाएगी तब क्या करोगे? हाँ। अच्छा देखो दरवाजे पर कौन है? कौन है भैया? आ रहा हूँ। अमा दरवाजा मत तोड़ो, मुफ्का नहीं है। अरे क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं। कौन है दरवाजे पर? कोई नहीं पप्पू, वो हवा की। है लड़के होश में है या नहीं? ये हवा ने कब से दरवाजा खटखटाने शुरू कर दिया? पप्पू कोई अभी लड़ाई वड़ाई तो नहीं होगी तुम्हारी किसी से? नहीं पप्पू, नहीं। क्या मुसीबत है, खटखटाए चले जाएंगे बस। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। अरे आबिद, बात करो इनसे जाकर। बात क्या मुसीबत है तुमसे तो? जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? हमें आप ही से मिलना है बहन जी। ये मेरी बहन है नसीबन, मैं हूँ फजलदीन, और ये है जी रहीमू, आपका पोता। हाँ आबिद भाई, गले तो मिल लो। और नसीबन, सलाम करना अपनी सास को। और रहीमू, तू खड़ा क्या मुंह तो सलाम अलैकुम नहीं होता तुझसे? ये जी मेरा बहनोई है, नसीबन का मियाँ। क्या? हाँ जी, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, गांव में दोनों का ब्याह हुआ था। बहुत दिनों से इनकी खैर सलाह नहीं मिली, मैंने सोचा कि चलो बहन को यही ले आऊं। है ठीक है। वो पप्पू, जब मैं नानी के पास था ना तो उन्होंने मेरा इससे ब्याह करवा दिया था। और आबिद भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम दूसरी शादी बनाने जा रहे हो? देखो, हम शरीफों के साथ शरीफ हैं। और हाँ, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे हमें उल्लू बनाते हो, ये क्या हो रहा है? ये तो वो है वो। देखो आबिद भाई, हमारी बहन के साथ धोखा किया ना तो फिर हाँ देख लेना तुम। मुसीबत है, क्या तमाशा बना रखा है? ढंग से बात करो जी, और इससे कहो कि बुर्का उतारे। ये बुर्का नहीं उतारेगी जी। क्यों? यहाँ क्या है, क्या बात है यहाँ पर? अव्वल तो ये जी गांव की लड़की है, शर्माएगी। दूसरी है कि अगर बुर्का उतर गया तो सारा मामला ही खराब हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अरे पप्पा, मुझे कौन सी पसंद है? ये ईमान से एक तो ये तवे की तरह काली है, दूसरे देखती इधर नजर इधर आता है। मेरी बहन सही तो कह रहा हूँ, दिखा दो
तो जैसी भी है ये तुम्हारी है। हाँ। और तुम कहाँ से परिजाद आ गए जो मेरी बहन के बारे में कहने लगे? हाय हाय, मेरी शक्ल तो हजारों में एक है, मिला लो अपने चौकटे से। है कैसा चरकट सा मुंह है तुम्हारा। देखो बहन जी, देखो बहन जी, ये मियाँ बीबी का मामला है, तुम इसमें नहीं बोलो, ये आपस में खुद निपट लेंगे। बेचारी एक तरफ पड़ी रहेगी। क्या मतलब है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये कि अभी बेचारी कहाँ जाएगी? अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? देखो अभी भाई, तुम दूसरी शादी कर लोगे? भैया मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन फुप्पू को कौन समझाए? क्या कर रहा है? बस मेरा हो गया दिमाग खराब, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। जहन्नुम में गई शादी और बाहर में गया मैं, यहाँ नहीं तो। आबिद भैया मुझे पहले पता था सारी गड़बड़ तुम कर रहे। गड़बड़ की अंदर की मैंने क्या किया, लेकिन दिमाग खराब कर दिया। खुद तो कुछ बोलती नहीं है, मुझे बचवा दिया, मुझे नहीं करनी शादी ऐसी बच्ची खरीदारी करने गया है। अच्छा, शादी वगैरह का कब तक इरादा है? अरे उसमें तो अभी बड़े चक्कर पड़े हैं। भैया तो चाहते हैं कि डॉक्टर से हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि सब दर्द फिर अपना बच्चा है, सीधा खैर डॉक्टर साहब की तो यही वक्ती बात थी, उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सच कहना? मैं आपके हुजूर झूठ बोलने की जुर्रत कर सकता हूँ? तो फिर क्या मुश्किल है, मैं तो इसीलिए चुप थी। आज ही भैया से खुल के बात करूंगी। और फिर सब लोग ये भी बता रहे थे कि शादी के बाद आप गांव चली जाएंगे। उनकी राय में बाद में आपका यहाँ रहना कुछ मुनासिब नहीं होगा। वो क्यों? वो समझते हैं कि शायद आपका मिजाज जाने दीजिए। अरे नहीं, बताओ क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि किरण के साथ आपका गुजारा मुश्किल होगा, और वैसे भी वो घर में सुकून और इत्मीनान चाहते हैं, इसलिए आपको गांव भेज देंगे। मुझे भेज देंगे? वो कमबख्त मारे की अकल तो खत्म ही हो गई है। वो समझते हैं कि आपके रहते हुए कुछ जिंदगी अजाब हो जाएगी। हाँ। है पागल तो नहीं हो गया है निगोल मारा? लो, मैंने पाला पोसा, इतनी इज्जत दिलवाई, और ये नाम दे रहा है मुझे। वो कह रहे थे कि शायद ये सब काम जो है आप जायदाद वगैरह के लालच में कर रही हैं। कहाँ है वो? ऐसी शामत बुलाऊंगी कि उम्र भर याद रखेगा। लो और सुनो, मैं तो उसे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा रही हूँ, और वो मेरी जड़ें काट रहा है कमबख्त। वो बात भी तो बताइए ना। बुरी बात है, लगाई विजय नहीं किया। नहीं, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कुछ पता तो चले। अरे बता दीजिए ना। ओहो, आप लोग मजबूर कर रहे हैं। उनकी राय में किरण के वालिदैन की जिंदगी तबाह करने में भी आप ही का हाथ है, वरना तो बात कसबर की जबान हो गई अभी से। और क्या? अब बताऊंगी उसे मैं कि मैंने क्या किया है। लोन गोड़ा बिल्कुल ही बदहवास हो गया है। अब हम इजाजत चाहते हैं। पागल कहीं का, उसे जरूर किसी ने भरा है, वरना वो ये बातें करना कैसे जाने। जो आपने कही थी ना, वो सारी चीजें मैं लेकर आ गया हूँ। इधर तो मैं भी तो सुनूं, कितना दमखम है तुम्हारी जबान में। अच्छी बात है जी, मैं अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, और तुम मुझे गाँव भेज रहे हो। पता नहीं ये किसी ने मैं यहाँ रहकर तुम्हारे घर को जहन्नुम बना दूं। बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं। मैं यहाँ जायदाद के लालच में सांप बनी बैठा। तुम्हें पालने का ये नाम मिला है मुझे, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ तुम। पराई औलाद को पालने का यही नतीजा होता है। खबरदार जब कभी तुम मेरे पास आए। मुमानी जान, मैं तो देखी नहीं, किसी ने जरूर किसी ने गड़बड़ किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, समझ लूंगा। इन लोगों ने सभी मेरा प्यार देखा भी गुस्सा नहीं देखा, देख लूंगा, समझ लूंगा। ये नामुमकिन है, आपसे किसी ने झूठ कहा होगा। ऐसा भी झूठ बोल रहे हैं सिवाय तुम्हारी लाडली के। बुला के पूछ लो ना, और अगर यकीन न हो तो खुद अपनी आंखों से देख लो कि हाथ में 3 अंगूठियां हैं कि नहीं है। अजी जेवरों का क्या है, बच्ची है तो जेवरों का शौक होगा ही। शौक की अंगूठियां नहीं है, मंगनी की अंगूठियां हैं। है? 3? अरे उसका बस चले तो वो 10 पहन ले, सबको उल्लू बनाती फिर रही है। सब खुदा का भला, ये शरीफ लड़कियों के ढांगे हैं, और तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। अब मैं अंगूठियां तो देखता फिरता नहीं। मत करो यकीन, जब बदनामी होगी तो खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मैं खुद ही पूछ लूंगा उससे। मगर क्या पूछूंगा हैं? अरे बस तुमने पूछ लिया और उसने बता। डैडी आपने मुझे बुलाया? मैंने? नहीं तो। अच्छा, ये तुम्हारी फूफी। मेरा नाम न लेना, मैं वैसे ही बदनाम हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी है, चाहे तुम पूछो या ना पूछो। क्या बात है डैडी? बेटे,
बात दरअसल ये है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। डैडी इस वक्त, डैडी वो पिक्चर जाना। नहीं नहीं, अगर तुम पिक्चर जा रही हो तो कल सही, मेरा मतलब है फिर किसी और वक्त। नहीं डैडी, इसी वक्त बताइए क्या बात है। बेटे, मैंने सुना है कि जो रिश्ता मैंने तय किया था वो आपने तोड़ दिया है, और मैंने ये भी सुना है कि इस दौरान में, मेरा मतलब है कुछ और भी है। मैंने अभी भैया सत्तर साहब से मंगनी कर ली, ये ठीक है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। वो डैडी, मम्मी को मैं मायूस नहीं कर सकती थी और फूफी जान ने मुझे मजबूर कर दिया था। यानी क्या मतलब, यानी आपको मालूम है कि आपने? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं खुद क्या हूँ। आशी, आशी बेटे, हमने तो हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश की है। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मम्मी ने मुझे जिंदगी दी, मैं उनकी एहसानमंद हूँ। तो बेटा ने मेरी परवरिश की, मैं उनकी भी एहसानमंद हूँ। आशी, आशी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? आज से पहले तो तुमने ऐसी बातें कभी नहीं की। डैडी, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं किसी से क्या कहूँ। आप दोनों के दरमियान रिश्ते का जो कच्चा धागा है, मैं उस धागे पर सारी उम्र डर डर कर चलती रही हूँ, इस खौफ से कि कहीं ये धागा टूट ही न जाए। डैडी, मैं बुज़दिल तो नहीं? डैडी, मैं पागल तो नहीं हो गई? सब लोग कहते मैं पागल, ये आपकी वजह से हुआ, मम्मी की वजह से, आपकी वजह से, आप दोनों की वजह से हुआ। पागल तो नहीं? मुझे सफदर कहते हैं। तशरीफ रखिए। पता ही नहीं, मैं इसलिए आया था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप उनको, क्या नाम, मेरा मतलब है उनको, वो इरफान साहब को अच्छी तरह समझा लीजिए। हाँ, आप इत्मीनान से बैठकर बातें करें। मैं समझा नहीं। देखिए, उन्होंने बेहद बुरी हरकत की है, जो किसी भी शरीफ आदमी को जेब नहीं देती। क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? जी हाँ, बदकिस्मती। जी हाँ, बिल्कुल बदकिस्मती से। यानी उस शख्स में तमाम बुरी आदत मौजूद है, झूठ बोलने की, गीबत करने की, फसाद फैलाने की, और ये कि वो रिश्ता तोड़वाने की। मेरा ख्याल है ये बहुत काफी है। क्या ये सारी हरकतें उन्होंने आपके साथ की? जी, पता ही नहीं। जी हाँ, और किसके साथ की? मेरे साथ तो की है। यानी उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, मेरी खुशियों में आग लगाने की कोशिश की। बहुत बुरी बात, मैं समझा दूंगा। जी हाँ, आप उन्हें अच्छी तरह समझा दीजिए और उनसे कह दीजिएगा कि मेरे रास्ते में दीवार बनने की कोशिश ना करे, वरना इसके नतीजे खुशगवार ना होंगे। हाँ, और फरमाइए, मेरे लायक और कोई खिदमत? वो डॉक्टर साहब जी, मुझे पता है कि आपकी और मिस आशी की मंगनी किसी गहरी गलत फहमी की बिना पर हुई थी। जी, देखिए ना, इस मंगनी का टूटना बहुत जरूरी है। वो क्यों? वो इसलिए कि वो मिस आशी जो है ना, वो आपसे मंगनी करके कुछ खुश नहीं है। वो दरअसल मुझे बहुत चाहती है। वाकई? अब यही देखिए कि उन्होंने फरमाइश करके खुद फरमाइश करके मेरी शादी के कपड़े तैयार करवाए। नारंगी रंग का तंग पजामा, फालसी शेरवानी, सुर्ख पगड़ी और सेरे के अंदर 1 दर्जन बल्ब और 1 अरब ढोड़ा। माशाल्लाह, खुदा मुबारक करे। शुक्रिया। तो क्या आप मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो रहे हैं? ठीक, इस मौके पर कर भी कह सकता हूँ। ओह डॉक्टर, यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अब मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा ख्याल ये है कि जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो क्यों ना मैं अपनी आंखों का भी मुआयना करा लूं। दरअसल मिस आशी को मेरी आंखों की तरफ से बड़ी फिक्र रहती है। जरूर मुआयना करो। आपको डॉक्टर कमर के पास ले जाए और उनसे कहें कि इन्हें बाकायदा मुआयने के लिए डॉक्टर सलीम के पास भेज दें। थैंक यू डॉक्टर। जी, जो दिमाग के डॉक्टर? कतई नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, यानी आप चाहें आपका बाकायदा मुआयना हो जाएगा। ओह, अच्छी, थैंक यू। चलिए आइए। 1 मिनट डॉक्टर साहब। जी, तो गोया आप मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो रहे? जी हाँ। थैंक यू।
बड़ी कड़वी है। मैं कूद जाती हूँ, जान को पता चल जाएगा। मैं खा लेती हूँ, मर जाऊंगी आज। 1 2 3 4 नहीं 3 से मर जाऊंगी। मर जाऊंगी बस आज, मर जाऊंगी। कमाल कर दिया आपने। आप यहाँ बैठे हुई हैं और मैं आपके कमरे